हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उत्तराखंड की एक फेमस रेसिपी काले भटके डुबके। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको देखने को मिले इस तरह की उत्तराखंड की स्पेशल वीडियोस। तो लीजिए दोस्तों, ब्लैक पर्ल्स की तरह चमक रही ये दाल है पहाड़ों का राजा भट। ये है काले भट की दाल जो ब्लैक सोयाबीन भी कहलाते हैं। तो आज हम इससे बनाएंगे भट की एक बहुत ही बढ़िया पहाड़ी दाल जो है रिच इन मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन एंड आयरन। उत्तराखंड में मिलने वाली ये दाल पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है और इसमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता। और देखिए इसके अंदर ये जो है ना लकड़ी के टुकड़े और चिक्कल वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिफाइन नहीं की गई है, ना पॉलिश की गई है, इसलिए बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से बीन कर साफ़ कर लें और उसके बाद हम इसे धोएंगे। तो इसके ऊपर जो ये काले-काले रंग की मिट्टी वगैरह रहती है ना, वो अच्छी तरीके से हमें हटा लेनी है। अच्छी तरह से इसे हाथों से मसल-मसल कर पहली रात को भिगा दें और नेक्स्ट डे हम इसके डुबके बनाएँगे। जी हाँ, आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं, वो है भट के डुबके। भट को कई तरीकों से पहाड़ों में बनाया जाता है। भट की दाल बनती है, चुड़कानी बनती है, भटिया बनता है और डुबके बनते हैं। तो रात भर हम इसे भिगाने के लिए रख देंगे और जब सुबह देखेंगे तो इनका साइज़ लगभग डबल हो जाता है और ये फूल कर ऊपर आ जाती है। देखिए इस तरह से। इसके साथ ही सुबह मैंने 2 चम्मच चावल भी धो के यहाँ साइड में भिगा के रख लिए हैं। इनका भी यूज़ इस दाल को बनाने में होगा और वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब दाल का जो ये पानी है इसको गिरा देंगे और बिल्कुल अब इस तरीके से हमारी दाल फूल के तैयार हो गई है और अब हम इससे डुबके बनाएंगे। डुबके जो हैं उनकी तासीर खाने में ठंडक देती है, इसलिए ये पेट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और समर्स में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अब इन बीजों का पानी निकाल देने के बाद इनको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और हाँ, जो चावल भिगा के रखे थे ना उसमें से भी 1 बड़ा चम्मच चावल अभी हम इसमें मिला देंगे। अब आपको इसे पल्स मोड पे पीसना है, ना ज़्यादा बारीक करना है और ना ज़्यादा मोटा रखना है। तो जिसे हम कहते हैं ना दरदरा, उस तरीके का हमें इसका टेक्सचर रखना है। बिल्कुल ऐसा। ये देखिए, इसमें कुछ-कुछ साबुत पीसेस हैं और मैक्सिमम जो दाल है वो पिसी हुई है। तो ऐसा दरदरा टेक्सचर आपको लेकर आना है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बस कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कटा हुआ एक छोटा प्याज, लहसुन और अदरक। अब इसके लिए हम एक बिल्कुल इंस्टेंट मसाला भून लेंगे जिसमें है 2 चम्मच साबुत जीरा, काली मिर्च और 3-4 लौंग। इनको अच्छे तरीके से और इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा भी मिलाइए और अच्छे तरीके से इसे कूट लीजिए। ये जो फ्रेश मसाला बनता है ना, इसकी खुशबू अलग ही आती है। ये लीजिए तैयार है हमारा फ्रेशली ग्राउंडेड स्पाइस और इसके साथ साथ हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूटकर। जब हम इन चीज़ों को इस तरह से कूट के डालते हैं ना, तो इनके सारे फ्लेवर्स अच्छे से रिलीज़ होते हैं और एक अलग ही एरोमा आता है जो इस तरह की पहाड़ी एक्सोटिक डिशेस को और भी स्पेशल बना देता है। तो बस इतना ही सामान चाहिए और झटपट शुरू हो जाएगी इसकी तैयारी। अब लीजिए एक लोहे की कढ़ाई और सरसों का तेल। ये 2 ऐसे आइटम हैं जो हर पहाड़ी खाने में ज़रूर होते हैं। तो खाने में जो भी आयरन है ना, वो हमें इस लोहे की कढ़ाई से ही मिल जाता है। अब
जब तेल जलने लगे तो इसमें डालिए ज़ीरा और ये जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, इसको डाल दीजिए। अब बिल्कुल हल्की आंच पर इसको तब तक भूनिए जब तक ऑयल में सारा फ्लेवर रिलीज़ ना हो जाए। तो लीजिए अब ये अच्छे से भुन गया है, इसमें मिला दीजिए प्याज़ और प्याज़ को भी अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये अनियन ब्राउन होने लगेगा, हम इसमें मिलाएंगे अपने ग्राउंडेड स्पाइसेस। तो इस दाल में बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और स्पाइसेस के नाम पर बस हम डालेंगे हल्दी, नमक और जो हमने भुना था वो वाला स्पाइस। अब इसे हल्का-हल्का फ्राई कर लीजिए ताकि हल्दी का भी फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। उधर मैंने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दी है अपनी प्यारी सी केटल, जिसमें हम पानी गरम करेंगे। ये काम हमारे आएगा आगे, जो आप आगे देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चलिए, जहाँ हमारे मसाले भुन गए हैं वहाँ हम अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था भट का, इसको मिला देंगे। और अब शुरू होता है असली काम। जो इस दाल का मेन स्वाद है वो आता है अब जो हम करने वाले हैं भुनाई से। तो अच्छे से आप टाइम लगाकर 10 मिनट अच्छे से इसको भूनते जाइए और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर तब आएगा जब ये इस तरह से नीचे लगने लगे और आप इसे अच्छी तरह से यहाँ से इस तरह से भूनते जाएं। तो थोड़ा-थोड़ा लगने दीजिए और अच्छी तरह से स्पून से इसे आप स्क्रब करते जाइए और पूरी दाल को चलाते हुए भूनते जाइए। इससे जो एक अलग ही खुशबू आएगी ना भट की, वो ही इसका सारा गेम चेंजर है। तो इस तरह के जो फ्लेवर्स होते हैं ना, इन्हें वो ही जान सकते हैं जिन्होंने इन्हें कभी ना कभी पहाड़ों में खाया हो, और जिन्होंने नहीं खाया उन्हें भी ज़रूर ऐसे फ्लेवर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने बचपन में या गांव में इन डिशेस को खाया है, जब वो शहर में मूव कर जाते हैं और या फिर दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो इस तरह के फ्लेवर्स को बहुत मिस करते हैं। तो मेरा यही मकसद है कि मैं सिंपल तरीके से आपको ये रेसिपीज़ सिखाऊं, जिनको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और उन्हीं पुराने दिनों को याद करें। क्योंकि सोचने में क्या होता है ना, ये डिशेस बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर कोई हमें ऐसे सिंपल तरीके से सिखा दे तो हम भी अपने घर में इसे बनाकर उन्हीं पुराने दिनों की याद ताज़ा कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये दाल अच्छे से भुन जाए 10-15 मिनट तक, उसके बाद आप धीरे-धीरे इसमें गर्म पानी ऐड करते जाइए और सारा एक साथ मत डालिएगा। इस तरह से मिक्स करते हुए आप इसे गर्म पानी मिलाते जाइए और इसे पतला करिए और कुछ देर पकने दीजिए। धीरे धीरे दाल का कलर भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई से आयरन एब्सॉर्ब करती जाएगी ना, तो इसका कलर भी डार्क होता जाएगा। तो अगर ये दिखने में शाही पनीर, कढ़ाई पनीर जैसी या दाल मखनी जैसी ना दिखे, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये उस तरह के खाने से कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, और इसका जो कैल्शियम है ये आपके बच्चों की बोन्स को रिच और डेंस करने में बहुत काम आने वाला है। तो पहाड़ों में तो इन्हें 1-2 घंटे के लिए चूल्हे पर स्लो आंच पे भुनने के लिए रख दिया जाता है और ये पकती रहती है। जितना ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। पर हाँ, हम अपने घरों में इतनी देर तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट इसे 40 मिनट्स तो आप ज़रूर पकाइए। मुझे तो उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया है। और अब ये देखिए, मैंने एक तड़का तैयार किया 2 चम्मच घी, सूखी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा से, और गार्निश करेंगे ढेर सारे हरे धनिये से।
सो नाउ लेट्स डू द प्लेटिंग। इसके लिए मैंने ले ली है अपनी ट्रेडिशनल कांसे की थाली, उसमें डाला है गर्मा गर्म भात यानी स्टीम्ड राइस और परोस दिए हैं भटके डुबके। ऊपर से गार्निश करें धनिए के साथ और एंजॉय कीजिए कुछ फ्रेश सैलेड के साथ। और इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा जब इसे हरे पत्तों की भुर्जी और मूली की पयो यानी झोली के साथ खाया जाए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए। आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।